दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर। मेरी कहानी का शीर्षक है मूर्तिकार। जी हाँ दोस्तों, एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार जो नियमित रूप से मूर्तियाँ बनाता था, हर प्रकार की मूर्ति बनाता था। देवी देवता, पशु पक्षी, सब प्रकार की मूर्तियां बनाकर वो बेचता था और धनार्जन भी करता था, आमदनी भी होती थी। एक दिन उसने भगवान शिव की मूर्ति बनाई। भगवान शिव की मूर्ति बनाते बनाते उसके मन में विचार आया कि इस दुनिया के अंदर ये जितनी भी मूर्तियां बनी हैं, ये भी तो भगवान ने बनाई है। तो भगवान की मूर्ति को उसने जागृत करने की कोशिश की, उसे कुछ पूछने की कोशिश की। सचमुच में भगवान प्रकट हुए और उन दोनों के बीच में संवाद हुआ। मूर्तिकार भगवान से पूछता है, हे प्रभु, मुझे एक चीज बताइए। आप भी कलाकार, मैं भी कलाकार। आप भी मूर्तियां बनाते हैं, मैं भी मूर्तियां बनाता हूं। आप भी भांति भांति की मूर्तियां बनाते हैं, मैं भी भांति भांति की मूर्तियां बनाता हूं। लेकिन विचित्र बात देखिए, आपने हर प्रकार के मानव बनाए, पशु पक्षी बनाए। मैंने भी भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग मूर्तियों का निर्माण किया अपनी कलाकारी के द्वारा। आपने अपने कलाकारी की, लेकिन हमारी दोनों में फर्क है। आपकी बनाई हुई मूर्ति में और मेरी बनाई हुई मूर्ति में फर्क है। और वो फर्क ये है, जो मूर्तियां आपने बनाई वे बोलती, मेरी बनाई हुई मूर्तियां बोलती नहीं। आपकी बनाई हुई मूर्तियां आपका विरोध करती है, झगड़ा करती है। मेरी बनाई हुई मूर्ति न तो विरोध करती है, न झगड़ा करती है। कितनी विचित्र बात है ना। भगवान कहने लगे, हे मानव, हे कलाकार, तेरी मूर्ति और मेरी मूर्ति में सचमुच में फर्क तो यही है कि मेरी बनाई हुई मूर्तियां बोलती भी है और झगड़ा भी करती है। तेरी मूर्तियां में चूंकि जान नहीं है, प्राण नहीं है, इसलिए वे न बोलती है न झगड़ा करती। मैंने अपनी मूर्तियों को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम फल भुगतो। अपनी करने के लिए स्वयं जिम्मेदार, और न तुम्हारी मूर्तियां कोई कर्म करती है, न कोई वो फल भोगती है। ये सबसे बड़ा महान अंतर है कलाकार। ईश्वर ने उसको ये सलाह दी। ये वार्तालाप उनके बीच में। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर की बनाई हुई हम मूर्तियां जिनमें विवेक है, बुद्धि है, हम अपने विवेक और बुद्धि से कुछ भी करते हैं और फल भी हम भुगतते हैं और दोष हम भगवान को देते हैं। दोस्तों, भगवान इसके लिए जिम्मेदार नहीं, अपनी करनी के जिम्मेदार हम स्वयं। हम खुद कर्म करते हैं और उसका भोग भी हम ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर विचार कीजिएगा कि ये बात कितनी सत्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।